सो हेलो गाइस, वेलकम टू जीके संगीत। तो एसएससी ने अपने औकात एक बार फिर दिखा दी है। तो हम सबको पता है एसएससी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि हम एआई से पेपर बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन हुआ क्या? एग्जाम, जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है। अब क्या चाह रहा है कि इसको एग्जाम को दोबारा कराया जाए, और ये वेंडर को ही चेंज हो सकता है, जहाँ तक वेंडर को ही चेंज करना पड़े, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं है, ना ही सेंटर है इसके पास। और एसएससी ने बिना सोचे समझे इसको एक बिड के चक्कर में, कि कम बिड लग रही है, उस पैसे के चक्कर में एक ऐसे एजेंसी को दे दी जिसके पास कोई इतने एग्जाम कराने की कैपेसिटी नहीं है, कोई एग्जाम सेंटर का व्यवस्था नहीं है। मुझे तो अब धक धक तो हो रही है कि कहीं सीजीएल का भी ऐसा ही ना हो जाए। और ये बहुत ही खतरनाक बात है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस डिजिटल डिजिटल इंडिया के युग में ऐसा हो रहा है। और ये तो मुद्दा है, ये अभिनय सर या फिर परमार सर या बहुत सारे जो फेमस टीचर हैं, उनको उठाना चाहिए। और जल्दी जल्दी से इस वेंडर को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है ही नहीं कि एग्जाम करवाए। अब बच्चे वहां पे गए, उनका चेकिंग भी नहीं हुआ एग्जाम सेंटर पे। जो बच्चों ने वहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जब एग्जाम के जो कैंसिल किया गया, वहीं अंदर ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं, ये ठीक कब होंगी? आपकी बार ये सोचा जा रहा था कि एसएससी सबसे ज्यादा सुधार के साथ आएगी, क्योंकि पीछे मामला हो रखे थे, इतने ज्यादा मामला सुर्खियों में था। सब कुछ एसएससी के चेयरमैन ने भी बहुत ज्यादा सांत्वना दी थी लोग बच्चों को, कि अब की बार आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ भी, आगे गलतियां नहीं होंगी। और ये पहली शिफ्ट में ही इन्होंने सारा बंटाधार कर दिया। और मुझे तो लग रहा है कि अब ये कुछ नहीं होने वाला है एसएससी, ये एस सीजीएल का एग्जाम भी आगे पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि यह इस व्यवस्था के साथ नहीं किया जा सकता। इससे अच्छा था टीसीएस था, जो कुछ, चलो 10% गड़बड़ी होती थी या 10% होता, तो ये तो 90% की गलतियां हो रही है, 10% ही सही हो रहा है। 10% हो भी नहीं रहा, जो पहले में पूरा ही कैंसिल ही हो गया है एग्जाम सेंटर, जो दिल्ली का है वहां पे। तो ये जो दूर दराज एग्जाम सेंटर दे दिए, और बहुत दूर दूर जो दिया, ये जानते हुए दिए गए हैं, ताकि चीटिंग वगैरह और ये जो अव्यवस्था है, ये आसानी से पकड़ में नहीं आए, कोई विरोध ना कर सके। नई जगह जाएंगे तो बच्चे विरोध ना करें। तो ये सब, ये देख रेख में हो रहा है एसएससी के, और एसएससी को सोचना चाहिए कि आप भविष्य के, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सीजीएल में ना हो। बार बार ये जो हो रहा है, ये भारतीय जो एजुकेशन हिस्ट्री का है ना, सबसे काला अध्याय चल रहा है। जो 42 लाख, 27 लाख, 56 लाख बच्चों की जो भविष्य है वो खराब किया जा रहा है एसएससी के द्वारा। तो इसको नोटिस लेना चाहिए एसएससी को, कि ये क्या किया जा रहा है। थोड़ा बहुत तो सुधार हो, थोड़ा बहुत तो समझ हो। ये एक गली कुच्चे से उठा के किसी कंपनी को दे दे, वो इससे अच्छा पेपर सेट करके, इससे अच्छा जो सेटलमेंट कर सकती है, जो बच्चों को एग्जाम करवा सकती है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी नाम दे दिया, एडिक्विटी है या ये वो क्यूटी है, कौन सा क्यूटी है, लेकिन ये क्यूटी क्यूटी ने करके अपना क्यूटी बजा दिया है। और अब बच्चों की हालत खराब है। तो होप कि सीजीएल में ऐसा ना हो, और एसएससी जल्दी से जल्दी इसको सुधार करने की कोशिश करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।